हेलो दोस्तों, दिस इज आदित्य वेलकमिंग यू इन योर चैनल गेट 90 प्लस सफलता का स्टेशन। फ्रेंड्स, मैं आदित्य, मैं टीचर और मैं आपके लिए 60 डेज मैथ मैराथन करा रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस को मैं इस सीरीज में कवर अप कराऊंगा। तो जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज 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 डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर नीडी फ्रेंड्स। एंड अभी तक मैंने पॉलिनोमियल करा दिया है, क्वाड्रेटिक लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने शुरू कर दिया, उसकी बेसिक्स करा दिया है। इसके अलावा मैंने एक ऐसा यूनिक मेथड बताया है जिससे आप मिनटों में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके, और मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहेगा बेटा, आप लोगों को x की वैल्यू दी रहेगी, x की वैल्यू दी रहेगी, और उस x की वैल्यू को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c के टर्म में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसमें x की वैल्यू दी रहेगी, और कहीं ना कहीं कोई एक टर्म दिया रहेगा जो अननोन होगा, और उस अननोन टर्म को हमें निकालना होगा। अगला जो उसके बाद मैं जो करूँगा वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा पूछा गया जितने सारे क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद क्या होता बेटा, इसके बाद हम लोग आएंगे वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद, वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने वर्ड प्रॉब्लम को डिवाइड किया है अलग अलग। एक तो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर के ऊपर, फिर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, फिर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे मैंने इसको बताया है। उसके बाद फिर मैं करूँगा टाइम एंड वर्क पे, मेंसुरेशन पे, ज्योमेट्री पे और सीपी और एसपी। तो आज मैं ये 3 टॉपिक को मैं आपके लिए कराऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ क्यूई और क्यूई बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसको मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा वर्ड प्रॉब्लम का। और उसके बाद इन सब का जो भी 4 टॉपिक हैं, 1 2 3 4, इन चारों टॉपिक का क्या आएगा हमारे पास, एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस बेस, ये सब कराऊंगा। तो चलिए हम सबसे पहले टाइप में, जिसका है बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन पे। तो चलिए, जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, गौर से पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? हमें के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन इक्वेशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे ऑफ लिखना भूल गया हूँ, इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो किस तरह से किया जाता है, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए उठाता हूं। क्वेश्चन सबसे पहला दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 गिवन। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 गिवन। अब x की जगह पे 2 हमको पुट करना होगा। क्या करना होगा? x की जगह पे अगर हम लोग 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं, तो सॉल्व करेंगे। k इंटू 2 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, k इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4k प्लस 4 में 3 गया, 1 बराबर 0, 4k इज इक्वल टू माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। k की वैल्यू बहुत आसान से हमारे पास आ गया। अगला दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। अगला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2ax माइनस k इज इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू माइनस a। x की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस a। x की जगह पे हमको क्या रखना है, माइनस a। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू माइनस a माइनस k इज इक्वल टू 0, देन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर देन माइनस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। नाउ a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटेगा तो हमारे पास आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0। नाउ क्या आएगा, माइनस k इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ये इधर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस a स्क्वायर, तो k बराबर माइनस a स्क्वायर, k बराबर माइनस a स्क्वायर एंड डेट इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0। तो याद करिए, मैंने आपको एक यूनिक फॉर्मूला बताया था, यूनिक टेक्निक में क्या बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसका रूट्स कैसे निकलता है। उसका रूट्स निकलता है बेटा, दो कंडीशन देखना रहता है। एक तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो जितना नंबर पहले दिया हुआ है उस नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 10 बाई 3x प्लस k बाई 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब हम जानते हैं, अब आगे क्या दिया उसको पहले पढ़ते हैं। फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। जो भी रूट्स है वो रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट अगर कोई होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोई और होगा। तो हम यहाँ पे समझते हैं लेट वन रूट बी x एंड अनदर रूट बी वन बाई एक्स हो जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं k कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, तो k यहाँ पे है। ये क्या है एक्चुअली में, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, रूट्स का ये प्रोडक्ट है। तो अगर एक रूट है x और दूसरा रूट है 1 बाई एक्स तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, k बाई 3। उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकला, k बाई 3। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर k बाई 3। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, k बराबर 3। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एकदम आसानी से बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 में है,
फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x-1 अपॉन x-2, x-3 अपॉन x-4, 3 होल 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। x-2 x-4। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये x-2 से ये x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, x-1 इंटू x-4 प्लस, अब ये x-4 से x-4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x-2 इंटू x-3 विच इज इक्वल टू 3 3 9 और 1 10/3। समझ में आ रहा है आपको? अब चलिए आगे करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होगा x इंटू x-4 -1 इंटू x-4 प्लस x इंटू x-3 -2 इंटू x-3 अपॉन x इंटू x-4 -2 इंटू x-4 which is equal to 10/3 which is equal to 10/3। उसके बाद क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। x इंटू x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 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 4 1 जा 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस 4, 4 1 जा 4 माइनस x प्लस 4 प्लस प्लस, यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 माइनस 2x प्लस 8 बराबर 10/3। चलिए आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस 4x माइनस x, 4 और 1 5x, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर 3 2 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 which is equal to 10/3। नाउ अब यहाँ पे देख रहे हैं 6 4 10, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 5 5 माइनस माइनस तो माइनस 10x, 6 और 4 10 प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 10/3। अब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू, यहाँ से हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर हम इस 2 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे 2 को कॉमन कर लिए तो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 5x प्लस 2 5 जा 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 10/3। अब यहाँ से 2 और यहाँ से 10 कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 5/3। अब ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर 5 6 जा 30x 5 8 जा 40 प्लस 40। ठीक है, अब देखो सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या आएगा 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 15x प्लस 40 माइनस 15 बराबर 0। अब हमारे पास क्या आया है, 5 में 3 गया 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस, अब 40 में 15 जाएगा, 10 में 5 गया 5, 3 में 1 गया 2, 25 बराबर 0। 25 दूनी 50, हमें क्या चाहिए बीच में 15 चाहिए। इसको आप सॉल्व करिए, सोचिए क्या हो सकता है 25 इंटू 50, और बीच में क्या लाना चाहिए हमको, सम कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। हम क्या सोच सकते हैं, अच्छा ये बताओ फर्स्ट और लास्ट को गुना करने पे हमें कितना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है, और हम 10 गुने 5 को गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 50, और 10 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 15। तो इस तरीके से हो सकता है, तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिए 2x, x माइनस 2 पचे 10, x माइनस 5 माइनस 5, तो हमारे पास क्या आया 2x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे आएगा x बराबर 5/2 और एक आएगा x बराबर 5, x बराबर 5/2 और x बराबर 5, एंड दैट इज योर आंसर। कितना आसानी से बन गया देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब टाइप 3 जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला पे है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पे जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल्स एंड रियल रूट्स। वो इक्वल भी है और रियल रूट्स भी है। अब यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा सा मतलब मैंने लास्ट लेक्चर आपको देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया इक्वल्स और रियल रूट्स होता क्या है। अगर नहीं देखे होंगे तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, सबसे पहले समझिए, माइनस बी प्लस माइनस, अगर कोई भी रूट्स निकालना है तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे एक रूट निकलेगा क्या, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा क्या रूट निकलेगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दो रूट निकलेगा। ये दोनों रूट को आसानी से हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि आखिर में ये बी स्क्वायर अंडर रूट में जो दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डी। डी का मतलब होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट।
इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 3 दिया हुआ है। क्या? एक तो दिया हुआ है डी अगर 0 के बराबर हुआ, डी की वैल्यू 0 हो गई, अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगी। फिर होगा अगर डी इज स्मॉलर देन 0 या डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी की वैल्यू 0 के ग्रेटर देन में होगा तो क्या होगा। डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, और अगर d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी तो क्या होगी। तो अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो 2 इक्वल रूट्स बनेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स बनेंगे, रियल रूट्स बनेंगे। ठीक है। d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या बनेगा, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी तो 2 डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स बनेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे। अगर d इज स्मॉलर देन 0 तो नो रियल रूट्स बनेंगे, कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेगा। कैसे? अगर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ना, अगर d की वैल्यू कम हुई 0 से, यानी d की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और किसी भी अंडर रूट में अगर नेगेटिव होता है तो वो कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर हम लोग जानते हैं। इसके बारे में आज तक पढ़े हो कभी? इमेजिनरी नंबर होता है। समझ में आया आपको? अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the roots of the equation 5x square minus 10x plus k is equal to 0। क्या दिया है इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k। 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k बराबर 0। हमको k की वैल्यू निकालनी है इक्वल एंड रियल रूट्स। अब इक्वल एंड रियल रूट्स कब होता है, इक्वल और रियल रूट्स तभी होता है जब d बराबर 0 होता है। ठीक है। तो इक्वल और रियल रूट्स के लिए तो हम लिखेंगे वी नो फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 है, b की वैल्यू क्या है, -10 है, और c की वैल्यू क्या है, k है। c की वैल्यू क्या है, k है। और सबकी वैल्यू हम बारी बारी से रखेंगे, उसके बाद देखते हैं बना के कैसा लगता है। तो हम b के जगह पे क्या रखेंगे, -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a के जगह पे क्या रखेंगे 5, c के जगह पे क्या रखेंगे k इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, 10 10 जा 100 माइनस 5 4 जा 20 k इज इक्वल टू 0 माइनस 20 k इज इक्वल टू माइनस 100 k इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, 2 5 जा 10। तो k की वैल्यू क्या आती है, k की वैल्यू आती है 5। k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल देंगे। तो बताइए कितना आसान है कि नहीं है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला पे क्वेश्चन आएंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पे इसी तरीके से बनते हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में बहुत कम पूछता है। ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। अब आ रहा है बेटा
अगला है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैज़ रियल रूट्स। अब यहाँ पे k की वैल्यू तो निकालनी है, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया है कि हैज़ रियल रूट्स। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बताया है कि यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो रियल रूट्स क्या है? तो रियल रूट्स देख रहे हैं बेटा, दोनों में आ रहा है, मतलब d इज इक्वल टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू क्या है वो देखना है हमको। तो हम जानते हैं d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, लिख के देख रहे हैं, आपको दिखा देते हैं क्या है। 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसको देख रहे हैं क्या कि a की वैल्यू क्या है? तो a की वैल्यू हमको 9 दिखाई दे रही है। a की वैल्यू क्या है? a बराबर 9 है, b बराबर माइनस 3k है और c बराबर क्या है? 4। a बराबर 9 है, b बराबर माइनस 3k है और c बराबर क्या है? 4। ठीक है, अब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखना है। इसमें रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखना है। तो चलिए रखते हैं। b की वैल्यू क्या है? माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4। अब क्या करते हैं? 3 3 9k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 4 16, 16 9 जा 144। यहाँ पे क्या आ गया? 144। और क्या लिखना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर 9 को कॉमन ले लेते बेटा, किसको कॉमन ले सकते हैं? 9 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 9 में 144 भी आएगा। तो 9 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 9 अगर यहाँ चला जाता है तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे? k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ अगर हम देख रहे हैं k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको हम अगर इधर भेज देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस 16 की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस 16। अब हम देख रहे हैं k बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 16 आ जाएगा। तो k ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी? प्लस 4 और k की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 4। तो देखिए कितनी आसानी से k की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे फाइनली माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k which is greater than equal to 4 and that is your solution। देखिए कितनी आसानी से आया, मज़ा आ रहा है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सो फ्रेंड, आखिरी क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं इस लेक्चर के। तो देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आप बोलोगे सर आपने बताया रियल एंड इक्वल रूट्स कैसे होते हैं। तो जब d इज इक्वल टू 0 होता है, जब d की वैल्यू 0 होती है तो क्या होती है? रियल एंड इक्वल रूट। देखिए मैंने आपको बताया है, जब d इज इक्वल टू 0 तो इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं। तो इक्वल और रियल रूट्स कब होते हैं? जब d इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं d की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की वैल्यू क्या है? k है
और c की वैल्यू क्या है 3 है। अब चलिए आगे करते हैं। b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3 इंटू c कितना है 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर -3 3 जा 9 4 3 जा 12 बढ़ दिया 36 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, k बराबर √36, तो k बराबर ±6। तो k की वैल्यू क्या आएगी 6, k की वैल्यू क्या आएगी -6। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन निकाल लेना है। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बनेगा और इतना मज़ा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए ओवरऑल जितने PYQ क्वेश्चंस पूछे गए थे इन सब पे तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। इससे थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकता है, पर क्वेश्चन इससे बाहर के तो नहीं पूछेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यार आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। अब मैं कल के लेक्चर में आपको वर्ड्स प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को कराऊंगा। कोशिश करूंगा पूरे वर्ड्स प्रॉब्लम के जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए सबको कवर अप करा दूं, और उसके बाद एक दिन MCQ असर्शन रीजन और एक दिन केस बेस्ड स्टडीज़ करा के आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ख़त्म करके फिर हम लोग अब कहाँ पहुँचेंगे बेटा, अब तब हम लोग AP में पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, हर हर महादेव।